फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2015 में पूछे गए हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राणों की संख्या है 16, 18, 20 या 19। तो प्राणों की संख्या दोस्तों 18 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए, ये सभी क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं असाइनमेंट जो हम दिए आपको वो पूरा पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आने वाला है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या तुलसीदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेदव्यास। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ध्यान रखिए, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इस बार। तो चौथी बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी? तो ये हुआ था कनिष्क, है ना, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के काल में हुआ था चौथी। इसके बाद है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो वज्जी को गणसंघ कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते सोने के, चांदी के, तांबे के और वह दोनों। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते हैं वो चांदी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान। तो अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म जो है वो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा कि अजातशत्रु द्वारा। तो आपने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र जो है उदयन ने किया था। ऑप्शन में सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह। तो ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? फैजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या बैरम खां। तो दोस्तों, अकबर का जो संरक्षक जो है वो बैरम खां था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने 2014, 2013, 2012, 11, 10, 9 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि वह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आइन ए अकबरी किसने लिखा? बदायूं, अबुल फजल, फैजी या बाबर। ध्यान रखिएगा, आइन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का जो सर्वप्रथम सेवन यहाँ पर शुरुआत जो किया था वो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबियोनी किसके साथ भारत आया? तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी या मोहम्मद बिन कासिम। तो ध्यान रखिएगा, अरबियोनी जो है वह मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण लिखा था अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फारसी में। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, क्रैकल, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा मीरा, अंडाल और क्रैकल ये सभी संत थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित, तो मैंने बोला था जहाँ चिश्ती दिख जाए वहाँ क्या मार देना आपको? अजमेर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपुरम का संबंध है मंदिर से, व्यापार से, नगर से या गाय से? तो गोपुरम का संबंध होता है मंदिर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? तो हम्पी नगर जो है दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बम्बई, पंजाब, बंगाल या इनमें से सभी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों वो बंगाल में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये 1857 ईस्वी बिहार की बात कर रहा है तो कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू एवं कानू, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिए संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसके जो नेता थे वह सिद्धू एवं कानू थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1925, 1917, 1912, 1905? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दामिन इको क्या था? भूभाग, तलवार, उपाधि या घोड़ा? तो दामिन इको जो है दोस्तों वो भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड बना 1997 में, 1775 में, 1805 में या 1793 में? तो कॉर्नवालिस कोड दोस्तों 1793 में बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1851, 1841 या 1832? तो दोस्तों ये आपको भी पता होगा कि संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1914, 1913, 1912 या 1910? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वह 1900, इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग है दोस्तों। इसका है ना गेटवे ऑफ इंडिया जो ना 1911 में बना था। तो ऐसा करो 10 को काट के 1911 कर लो मेरे भाई, ठीक ना। टाइपिंग या मिस्टेक हो सकता है या हो सकता है कि ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हो। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 1911 में हुआ था, ठीक ना। चलिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये भी आपका 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में या 1673 ईस्वी में? तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1953 में, 1853 में, 1873 में या 1773 में? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में, मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्त्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की हुई? तो 1887, 1850। आपको पता है कि भारतीय यहाँ पर राष्ट्रीय होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है दोस्तों वो सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप, मैंने बोला था जब भी संविधान सभा के प्रारूप बोलेगा तो वह भीमराव अंबेडकर होगा, BR अम्बेडकर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं है राष्ट्रपति में, संविधान में, न्यायपालिका में या प्रधानमंत्री में? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता नीति होता है वो संविधान में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 2015 में 40 क्वेश्चन पूछे थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग 2016 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।